बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं और आज मैं आप दोस्तों को ये बताऊं कि इसी वीक में गोल्ड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं, गोल्ड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से आपको एक बाइंग और सेलिंग की एक अच्छी ट्रेंड मिल सकती है। जी हाँ, तो गाइज आपने पिछले वीडियो में जो मैंने आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की थी, जहां से मैंने आप दोस्तों को कहा था कि गोल्ड 2390 से गिर सकता है, 2328 से लेकर 2300 तक गोल्ड अपना टारगेट हिट कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की थी, गोल्ड ने इसी वीक में, जो पिछला वीक गुजर गया, उसी वीक में गोल्ड ने 2295 को गोल्ड ने हिट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने डेली मेरी फोरकास्ट होती है गोल्ड के हवाले से, आप दोस्त देख सकते हैं, तो उसमें भी मैं आप दोस्तों को जो टारगेट बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वही टारगेट आप दोस्तों को हिट मिलते हैं और आप दोस्त उसी टारगेट से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसी वीक में गोल्ड की कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं, गोल्ड की कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आप गोल्ड को बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, क्या यहां से मजीद ऊपर गोल्ड ऊपर बाइंग में मूव कर सकता है, क्या यहाँ से गोल्ड अभी गिरने के चांसेस हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखना है, उसके बाद ही हम चल के चार्ट के ऊपर गोल्ड को टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे कि गोल्ड टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या बिहेव कर रहा है, गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखना एक इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि फंडामेंटल्स न्यूज़ एक बहुत बड़ा है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब फंडामेंटल्स न्यूज़ आती है तो टेक्निकली कोई भी इंडिकेटर या टेक्निकली कोई भी मार्केट के अंदर आपको चीज़ काम नहीं करती है फंडामेंटल्स न्यूज़ का इफेक्ट पड़ने की वजह से। तो हमने चलना है अपनी न्यूज़ को देखना है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, उसके बाद हम चल के गोल्ड को टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। तो अगरचे हम मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन आपको कोई ख़ास डेटा देखने को नहीं मिलता है यूएसडी के ऊपर। अगरचे ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आप देख सकते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टरली, सीबीसी कंज्यूमर एंड वेडनेसडे वाले दिन की बात करें तो फ्रेंड्स, वेडनेसडे वाले दिन की बात करें तो क्या ही बात है, हाई इम्पैक्ट डेटा जो आपको देखने को मिलती है, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 डेटा आपको हाई इम्पैक्ट देखने को मिलती हैं। हाई इम्पैक्ट जो 5:15 पे आपको एडीपी नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज आपको एंड 6:45 पे फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड 7 PM पे आपको आईएसएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड जॉब्स ओपनिंग्स, ये आपको 7 बजे मिलती है डेटा। एंड फेडरल फंड्स रेट्स ये आपको रात को 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, एफएमसी स्टेटमेंट, एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आपको रात के 11 बजे, ये तीनों आपको डेटा देखने को मिलते हैं। तो ये वेडनेसडे वाले दिन का जो आपका दिन होगा वो बहुत बड़ा एक वॉलेटाइल दिन होगा, मार्केट इधर से उधर जा सकती है गाइज। आपने वेडनेसडे वाले दिन आपने ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड करना है, आपने मनी मैनेज को मिनट को देखते हुए आपने अपनी ट्रेड करनी है। और अगर हमने थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन जो आपको डेटा देखने को मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अगर फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो एवरेज हर्ली अर्निंग्स, नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो वीक है ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल्स न्यूज़ से वीक भरा पड़ा है। इसी वीक में मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अभी हम चल के चार्ट के ऊपर गोल्ड को टेक्निकल हिसाब से देखते हैं कि टेक्निकल हिसाब से गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप दोस्तों के सामने गोल्ड का वीकली चार्ट शो हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को ये कहूँगा, अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का हक बनता है वीडियो को लाइक करना। और अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एक्सएनएक्स ब्रोकर की, जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूं। आप मेरे दिए गए लिंक से अगर आप अपना रियल अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप दोस्त मेरी लिंक से अपना रियल अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो अगर आप जिस दोस्तों ने अपना रियल अकाउंट मेरे लिंक से बनाना है तो उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं कि गोल्ड इस वीक में किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये वाला जो एरिया था यहाँ पे मैंने जो आप दोस्तों को कहा था कि इसी एरिया से गोल्ड गिर सकता है 2390 के दरमियान। हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से अपना इसी एरिया के ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे गोल्ड ने जो मैंने आपको कहा था कि 2300 से गिरता है तो 2398। तो फ्रेंड्स अभी हम गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने गोल्ड का वीकली चार्ट शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से अच्छी वीडियो बनाते हैं मेहनत से, और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप दिए गए लिंक से मेरे से आप अपना रियल अकाउंट बना सकते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर आप दोस्त मेरी लिंक से अपना रियल अकाउंट बना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जा सके हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम शुरू करते हैं वीडियो को कि गोल्ड इस वीक में किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों को ये आप दोस्तों को एरिया यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला एरिया था जो मैंने आप दोस्तों को कहा था कि गोल्ड इसी एरिया से गिर सकता है। ये वाला एरिया था, मैंने कहा था कि 2390 के दरमियान जो गोल्ड है यहाँ से गिर सकता है, कि इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2360, और 2360 को ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड का अगेन 2328 के ऊपर गोल्ड गिर सकता है। तो ये एक वीकली टाइम फ्रेम में हमने इस बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखना है, हमने डे 1 और डे 1 H4 और H1 के टाइम फ्रेम को देखना है, और एक प्रॉपर तरीके से हमने देखना है कि गोल्ड के टेक्निकल हिसाब से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंस लेवल्स हैं जहां से आपको एक अच्छी बाइंग और सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो अभी हमने डे 1 के टाइम फ्रेम को देखना है, उसके बाद H4 और H1 के टाइम फ्रेम को देखेंगे ताकि एक प्रॉपर तरीके से आप दोस्तों को एक अच्छी लेवल मिले। तो फ्रेंड्स अभी हम डे 1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया 2390 के दरमियान यहाँ से गोल्ड गिरना शुरू किया था, कि आप देख सकते हैं गोल्ड ने 2295 के ऊपर अपना एक लो लगाया। तो अभी यहीं से गोल्ड की प्राइस अगेन बैक मूव हुई, तो यहाँ पे गोल्ड ने रीटेस्ट किया ये वाला एरिया, इसका एक सपोर्ट जोन था, पहले एक इसका सपोर्ट जोन थी, उसके बाद अभी इसका एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे अभी एक H4 के टाइम फ्रेम में आप दोस्तों को एक वाजे समझ आ जाएगी। तो ये वाला एरिया था जिसको गोल्ड ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहीं से गोल्ड अपना एक अच्छा खासा लो लगाया 2295 के ऊपर। तो अभी हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, उसमें आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको एक अच्छे लेवल मिलेंगे, और एक अच्छे लेवल आपके साथ आपको H1 के टाइम फ्रेम में और H4 के टाइम फ्रेम में आपको एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे लेवल मिलेंगे, ताकि आप दोस्तों को एक अच्छे लेवल मिले और आप एक अच्छी ट्रेड ले सकें। तो फ्रेंड्स अभी हम H4 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ से इस एरिया से गोल्ड ने गिरना शुरू किया था, जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट थी वो ये थी 2360 के ऊपर, इस एरिया के ऊपर। जैसे इसको गोल्ड ने ब्रेकआउट किया तो अगेन गोल्ड ने एक अच्छा खासा अपना लो लगाया 2295 के ऊपर। उसके बाद ये वाला एरिया था, मैंने आपको कहा था कि 2328, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर अगेन गोल्ड मजीद नीचे गिर सकता है, लेकिन गोल्ड ने अपना जो लो लगाया था एक अच्छा खासा लो लगाया था, जो मैंने आप दोस्तों को टारगेट बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह वही टारगेट हिट हुए। मैंने कहा था कि गोल्ड इस वीक में एक सेलिंग जोन में मूव कर सकता है, गोल्ड यहाँ से एक क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस एरिया से मैंने आप दोस्तों को, इस एरिया से जिन दोस्तों ने यहाँ से सेल किया होगा उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। तो फ्रेंड्स अभी गोल्ड की टेक्निकली के हिसाब से हमने देखना है कि गोल्ड इसी वीक में किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी जहाँ पे गोल्ड की प्राइस यहाँ पे खड़ी है, तो ये वाला इसका एक एरिया पहले एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। जैसे इसने इसको ब्रेकआउट किया था उसके बाद गोल्ड ने इसको अच्छा खासा लो लगाया, उसके बाद अभी गोल्ड इसको रीटेस्ट करने आया है इसी एरिया के ऊपर। अगर यहीं से गोल्ड गिरता है तो अगेन आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा 2315 को ब्रेकआउट करता है तो फिर अगेन 2390 के दरमियान 2290 के दरमियान अगेन गोल्ड गिर सकता है इसी एरिया के ऊपर, 2290 2280 के ऊपर गोल्ड गिर सकता है। तो ये टेक्निकली के हिसाब से मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। अगर फंडामेंटल्स इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो फिर भी गोल्ड अगेन नीचे गिर सकता है, ये वाला एरिया भी गोल्ड हिट कर सकता है और 2200 तक भी गोल्ड जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, अगर इस एरिया को ऊपर अप ट्रेंड में गोल्ड ब्रेकआउट करता है, इस एरिया को जो 2360 का एरिया है, अगर इसको गोल्ड ब्रेकआउट करता है अप ट्रेंड में तो फिर इसका जो गोल्ड का टारगेट होगा अगेन इस एरिया का, इसको ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड इसको रीटेस्ट करके अगेन अपना ये वाला टारगेट हिट करेगा
2300 2400 के ऊपर, अगेन 2400 के ऊपर अपना एक हाई लगा सकता है। अगेन फिर यहीं से गोल्ड गिर सकता है इसी एरिया से, अगेन इसी एरिया के ऊपर आ सकता है 2360 के ऊपर, क्योंकि इसी वीक में जो फंडामेंटल्स न्यूज़ हैं, फंडामेंटल्स न्यूज़ का इफेक्ट पड़ सकता है। अगेन जो ट्यूसडे वाले दिन की न्यूज़ है, अगर वो एक पॉजिटिव आती है तो गोल्ड यहीं से अगेन गिर सकता है, इस एरिया के ऊपर आ सकता है। और अगर वो नेगेटिव आती है तो उसके बाद अगर इसको गोल्ड को इसने ब्रेकआउट किया तो मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला एरिया इस तरह से फिर अगेन मूव कर सकता है और यहीं से फिर अगेन इस तरह से गिर सकता है। ये जो मैंने आप दोस्तों को बता दिया है, ये वाला एरिया इस तरह से, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छी सेलिंग जोन की आपको ट्रेड मिल सकती है। लेकिन जो यहाँ पे टेक्निकली के हिसाब से मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि गोल्ड के जो टेक्निकली के हिसाब से गिरने के चांसेस हैं, वो एक सेलिंग जोन में गोल्ड मूव कर सकता है, क्योंकि गोल्ड के जो इफेक्ट पड़ सकता है कि अगर गोल्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है गोल्ड के ऊपर, तो उसके बाद गोल्ड इस तरह से गिरेगा। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, इसी एरिया को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर H1 और H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी अच्छी खासी क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से अपना एक बाइंग कर सकते हैं। और अदरवाइज़ नहीं तो आपको यहाँ से बाइंग नहीं करना है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। इसी एरिया से यहाँ से आपने एक सेल करना है। ये वाला एरिया आपको एक सेलिंग जोन मिल रहा है और ये वाला एरिया आपको एक सेलिंग जोन मिल रहा है इस एरिया से। इस तरह से फिर अगेन गोल्ड नीचे गिर सकता है इस एरिया के ऊपर। तो अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट करता है तो फिर अगेन गोल्ड ऊपर मजीद नीचे गिर सकता है। जो इसी वीक में हाई इम्पैक्ट डेटा है वो अच्छा खासा गोल्ड के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो अभी हम H1 के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर H1 के टाइम फ्रेम में के एक लेवल मिल रहे हैं, ताकि हमें एक H1 के टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे लेवल देखें कि उसमें गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर H1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना एक सपोर्ट ले रही है। जब जब इसके पास प्राइस आ रही है तो यहाँ से एक बाइंग में गोल्ड मूव कर रहा है यहाँ से इस एरिया के ऊपर। तो अगरचे इसी ट्रेंड लाइन के मुताबिक अगरचे गोल्ड इसको ब्रेकआउट करता है इसी एरिया को, तो फिर यहाँ से मैंने आपको जो बताया है कि गोल्ड इस तरह से फिर अगेन इस तरह से मूव कर सकता है। अगेन गोल्ड 2300 के ऊपर आ सकता है ये वाला एरिया। अगरचे इसी एरिया से भी गोल्ड गिरता है तो इस तरह से फिर अगेन मूव कर सकता है गोल्ड इस एरिया को ब्रेकआउट करके। फिर अगेन ये वाला इसका जो एरिया होगा फर्स्ट टारगेट होगा इसका 2315, और 2315 को ब्रेकआउट करता है तो 2300 के ऊपर गोल्ड गिर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन इसको रेस्पेक्ट कर रहा है गोल्ड। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जब जब प्राइस आ रही है तो यहाँ से एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है। तो यहाँ पे आप देखें ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया, आप भी ये अपने मोबाइल या आप अपने लैपटॉप में ये अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे आपको पता चले कि गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे देखें जब जब इसी एरिया के ऊपर आ रहा है तो गोल्ड एक सपोर्ट ले रहा है। जैसे अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसको रीटेस्ट करने के बाद गोल्ड इस तरह से नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे गोल्ड के चांसेस हैं गिरने के, गोल्ड एक सेलिंग जोन में मूव कर सकता है। हो सकता है फर्स्ट मंडे वाले दिन गोल्ड अपना एक अप ट्रेंड में मूव करे, इसी एरिया को हिट करे और अगेन यहीं से भी गिर सकता है। लेकिन अगेन यहीं से नहीं गिरा तो गोल्ड इसी एरिया को हिट करके अगेन अपना एक अप ट्रेंड में मूव कर सकता है। 2370 से लेकर 2388 के ऊपर गोल्ड अपना एक हाई लगा सकता है। फिर अगेन वहीं से आपको एक सेलिंग जोन की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, वहीं से फिर आप अगेन एक अपना सेल की ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, यहीं से अगर गिरता है तो यहीं से भी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसी वीक में फंडामेंटल्स न्यूज़ ज़्यादा हैं और आपने अपने ध्यान से अपनी मनी मैनेजमेंट को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। और अगर यहीं से गिरता है तो फिर इस एरिया को रीटेस्ट करके गोल्ड अपना इस एरिया को ब्रेकआउट करके अपना एक लो लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप दोस्तों को लेवल बता दिया है कि गोल्ड इसी वीक में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया जिस जगह से गोल्ड गिर सकता है। ये वाला एरिया और सेकंड ये वाला एरिया, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर और भी मज़ीद नीचे गोल्ड गिर सकता है। इस तरह से भी गोल्ड नीचे गिर सकता है और इस तरह से भी गोल्ड नीचे मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, गाइड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।